भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है भंडारा गोंडिया वालों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता, उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे मित्र और राज्यसभा के सांसद, यहीं के धरती पुत्र भाई प्रफुल्ल पटेल जी, भाजपा के प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और आज जिनका जन्मदिन भी है और जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, आगे आओ भाई सुनील मेंढे जी के लिए जोरदार ताली बजाइए जरा। और आज भंडारा गोंदिया की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज बाबा साहेब आंबेडकर की जन्म जयंती है। इसी महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जहां वीर छत्रपति ने जन्म लिया, इसी भूमि पर जन्मे बाबा साहेब ने इस देश को, संविधान को बनाकर सबको समेटने का काम किया। बाबा साहेब ने ही इस देश को पूरी संसार में सबसे ज्यादा समावेशी, न्यायप्रिय और सबके साथ समान व्यवहार करने वाला संविधान देने का काम बाबा साहेब आंबेडकर ने किया। मैं वो बाबा साहेब आंबेडकर के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज यहां आया हूं, भंडारा आया हूं, और बाबा साहब का जन्मदिन है, बोले बगैर रह नहीं सकता। एक कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांगने के लिए घर घर घूमती है। 1954 के उपचुनाव में बाबा साहब के खिलाफ मोर्चा लगाने का काम यही कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे 1952 हो, चाहे 54 हो, एड़ी चोटी का जोर लगाकर बाबा साहब को हराने का काम किया। मतदाताओं को उस जमाने में 1 रुपया और नमक की पुड़िया देकर गलत तरीकों से बाबा साहब को हराने का काम यही कांग्रेस ने किया। और यही कांग्रेस थी जिसने 5 दशक तक शासन करने के बाद भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया और बाबा साहब का हमेशा अपमान करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब से जुड़े हुए बाबा साहब से जुड़े हुए 5 तीर्थ स्थानों को सम्मानित कर बाबा साहब को युगों युगों तक अमर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब नहीं रहे बाद में भी झूठ बोलकर उनके स्पिरिट को
जमीन के नीचे तक डालने का काम करती है। ये झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। हमारे बहुमत का उपयोग हमने कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं किया। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। राहुल बाबा, लोगों को गलतफहमी मत फैलाओ। आज मैं भंडारा गोंदिया वालों को कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, ना हम आरक्षण को हटाएंगे ना हटाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, ये चुनाव है, उसमें आप मेंढे जी के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाएंगे तो वोट तो आप मेंढे जी को देंगे, मगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भंडारा गोंदिया में दिया हुआ आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी हमारे वादे थे, इस सारे वादों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों को कश्मीर से क्या लेना देना। अरे खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है, भंडारा गोंदिया का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? कश्मीर में तिरंगा फहरना चाहिए या नहीं फहरना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनोरस